तो देखिए बात है भारत की, और भारत के पड़ोसी राज्यों को देखें तो भारत के 7 पड़ोसी राज्य कितने हैं? 7 पड़ोसी आपके राज्य देश की बात करेंगे। 7 देश जो है हमारे पड़ोस में, यानी कि हमारी सीमा से स्थलीय सीमा। और भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। तो भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले 7 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार है। ये हमारे 7 पड़ोसी देश हैं। और भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत के बीचों बीच से 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। और ये कर्क रेखा जो है ये उत्तरी गोलार्ध की 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है। ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा क्या कि ये उत्तरी गोलार्ध की 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये भारत को 2 भागों में बांटती है, अर्थात उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। ठीक, ये जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरी दुनिया का 2.4% है। इतने क्षेत्रफल में भारत के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश, कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। ये भी आपको ध्यान रखना कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इस भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर, अर्थात इस उत्तरी बिंदु से लेकर इस दक्षिणी बिंदु तक के हम जाएंगे। उत्तरी बिंदु से लेकर दक्षिणी बिंदु तक के हम जाएंगे तो भारत का जो विस्तार है, दक्षिणी विस्तार, ये 3214 किलोमीटर है। और इस पूर्वी बिंदु, ये पूर्वी बिंदु है भारत का, पूर्वी बिंदु। ये वाला जो बिंदु है ये पश्चिमी बिंदु है। कौन सा बिंदु? पश्चिमी बिंदु। यहाँ वाला बिंदु जो है ये उत्तरी बिंदु है। और आप सब जानते हैं उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल कहते हैं। जबकि आपका दक्षिणी बिंदु जो है ये कैप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है। कैप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है। और कहाँ पर स्थित है? कन्याकुमारी में। कहाँ पर है? कन्याकुमारी। तो कैप कैमोरिन कन्याकुमारी में स्थित दक्षिण बिंदु है, जबकि उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। और ये जो कैप कैमोरिन है ये भारत का दक्षिण में मुख्य भूमि का भाग है। किसका भाग है बेटा? मुख्य भूमि का। क्वेश्चन आएगा कि मुख्य भूमि का दक्षिण हिस्सा बिंदु आपका कैप कैमोरिन, उत्तरी बिंदु आपका इंदिरा कॉल। ओके, आगे चलते हैं। पश्चिमी बिंदु का नाम है गौर माटा, जो कहाँ पर स्थित है? सरक्रिक में है। और सरक्रिक कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। ठीक, सरक्रिक कहाँ पर है? गुजरात में। ये पश्चिमी बिंदु है, इस वाली की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? इस बिंदु की बात कर रहे हैं। और ये आपको ध्यान रखना, इस बिंदु का नंबर जो है पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होता है, जबकि आपका पूर्वी बिंदु जो है वो 97 डिग्री 25 मिनट से स्टार्ट होता है पर जाकर रुकता है। और आपका उत्तरी बिंदु 36 डिग्री, आपकी 37 डिग्री है बेटा, 37 डिग्री 6 मिनट है। जबकि आपका कन्याकुमारी में स्थित कैप कैमोरिन 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। तो इससे क्या आता है, समझ में आता है कि जो भारत है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और इसका देशांतरी विस्तार, देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक के
वो भी कौन सा? पूर्वी देशांतर। ग्लोब पर खींची गई आड़ी काल्पनिक रेखा अक्षांश और ग्लोब पर खींची गई खड़ी रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा क्या कहलाती हैं? देशांतर कहलाती है। तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर जो है आपका क्या है? भारत का पूर्व में पूर्वी विस्तार है और इसका बिंदु का नाम है कि बीतू या ब्लांगू। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। एक ही तो राज्य है जो चलता है, कैसा? अरुणाचल। तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जो भारत है इस भारत की अक्षांश पर उत्तरी बिंदु हो गया, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु का। इस बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है। इस अंडमान निकोबार द्वीप को दो भागों में बांटती है, अर्थात अंडमान को और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। जबकि जो हमारा जलीय पड़ोसी, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के स्थलीय पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो भारत के से लगने वाले स्थलीय पड़ोसी देश मैंने 7 बताए हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। जबकि भारत के जलीय पड़ोसी देश की बात करें तो जलीय पड़ोसी देश 3 हैं। एक है आपका इंडोनेशिया जो है, इसका सुमात्रा द्वीप जो है वो आपके ग्रेट निकोबार से लगता है। जो ग्रेट निकोबार है ये सुमात्रा द्वीप से ग्रेट चैनल द्वारा अलग दिखता है। कौन से चैनल? ग्रेट चैनल तक के दिखता है, दिख रहा है? ठीक है, तो आपका ये ग्रेट निकोबार सुमात्रा द्वीप जो है ये आपको याद रखना, इंडोनेशिया, ग्रेट चैनल ये याद रखना। तो ग्रेट चैनल पे 6 डिग्री 6 डिग्री 4 मिनट तक विस्तार है और यही भारत का दक्षिणतम विस्तार है। दक्षिणतम बिंदु जो है वो कहाँ पर स्थित है? इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है और ये कहाँ पर स्थित है? आपके ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक, बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो 15,200 किलोमीटर भारत की जो स्थलीय सीमा है उसके बारे में। जो भारत है इस भारत में स्थलीय सीमा जो है सर्वाधिक 40-96 किलोमीटर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन होगा कि भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाला सबसे अधिक सीमा से लगने वाला देश बताइए। तो भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाला सबसे अधिक सीमा से लगने वाला बांग्लादेश है। आपको ये याद रखना है कि भैया कौन सा देश है? बांग्लादेश, जो कितने किलोमीटर? 40-96 किलोमीटर की सीमा, ये जो ब्लैक में लेके चल रहा हूँ, इस सीमा का निर्माण वो करता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि भैया बांग्लादेश जो है ना वो कुछ इस तरह से है बेटा, ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश की तीनों ओर से घिरा हुआ कोई क्षेत्र है तो वो है त्रिपुरा। बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा जाने वाला एक क्षेत्र जो है त्रिपुरा और आंतरिक क्षेत्र से घिरा जाने वाला असम। तो त्रिपुरा जो है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और बांग्लादेश के साथ भारत 40-96 यानी 4096 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है। इसके बाद 34-88 किलोमीटर की सीमा चीन के साथ भारत साझा करता है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, चीन के साथ ये 5 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। तो 44-88 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ चीन करता है। मतलब भारत से सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राष्ट्र जो है, देश जो है वो बांग्लादेश है और दूसरे नंबर का जो देश है वो चीन है भैया, चीन। ठीक, आगे चलते हैं, पाकिस्तान को देखते हैं। तो पाकिस्तान जो है ये 23 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ साझा करता है।
कैसे कि ये जो मैं ब्लैक बना रहा हूँ ये रेडक्लिफ रेखा कहलाती है। ये जो लाइन है ये इतनी लाइन जो है ये रेडक्लिफ रेखा है। अब बेटा रेडक्लिफ रेखा कैसे है कि सर जो है रेडक्लिफ जो थे उन्होंने 1947 में इस रेखा का निर्धारण किया और जम्मू कश्मीर जब भारत में शामिल नहीं था तो 1947, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र के माध्यम से भारत में शामिल हुआ है। उससे पहले रेडक्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच गुजरात, राजस्थान और पंजाब राज्य के मध्य सीमा बनाती है। ये पाकिस्तान के साथ साझा करती है। कितनी बेटा 33-23 किलोमीटर याद हो जाएगी। तो पाकिस्तान के साथ जो है और जो सीमा है आपको बता दिया रेडक्लिफ रेखा। ये भी रेडक्लिफ रेखा कहलाती है क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब ये पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और ये बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश को 1971 में पाकिस्तान से आज़ादी मिली और तब से वह पूर्वी पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश कहलाया। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। आगे हम चलते हैं, पाकिस्तान के बाद हम नेपाल में चले तो 1751 किलोमीटर जो हैं ये नेपाल के साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है। अगर हम देखें तो इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य जो है नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। आगे चलते हैं 1751 म्यांमार के साथ भारत 1643 किलोमीटर की सीमा का निर्धारण करता है। म्यांमार के साथ भारत कितनी सीमा का निर्धारण करता है? 1643 किलोमीटर सीमा का निर्धारण करता है। और भूटान के साथ 699 किलोमीटर सीमा का साझा करता है, जबकि अफगानिस्तान के साथ यहाँ 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। तो प्रश्न क्या बनते हैं? प्रश्न बनते हैं कि भैया भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती हैं? तो भारत की सर्वाधिक सीमा 40-96 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। ठीक, भारत की दूसरी सबसे अधिक सीमा किसके साथ लगती हैं? तो चीन के साथ 34-88 किलोमीटर, फिर आपकी 33-23 किलोमीटर पाकिस्तान, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, 699 भूटान और 106 अफगानिस्तान। भाई यहाँ से क्वेश्चन आने हैं। ठीक, आगे चलो। अब हमारे पड़ोसी देशों को हमने देशों को देख लिए हैं, तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि भैया भारत के कितने राज्य जो भू आविष्टित हैं और कितने राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो म्यांमार है 1, जो बांग्लादेश 2, जो आपका पाकिस्तान 3, ये वे 3 राज्य हैं जो स्थल के साथ साथ जलीय सीमा भी भारत के साथ साझा करते हैं। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या होगा कि भारत के वे कितने पड़ोसी देश हैं जो स्थली के साथ साथ जलीय सीमा भी साझा करते हैं? तो भाई पाकिस्तान में कराची बंदरगाह है बेटा, ये कराची आपको बता दूं कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा भारत आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, उसे आज़ादी मिली। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। तो पाकिस्तान की राजधानी उस समय कराची थी। क्या थी? कराची एक बहुत बड़ा बंदरगाह है पाकिस्तान का। तो याद रखना, वर्तमान में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। चलिए, अच्छी बात है। और भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। ठीक, तो भैया भारत जो है कितने राज्य जो है भारत के आपके पड़ोसी देशों से लगते हैं?
यहीं पर हम कर्क रेखा को भी देख लेंगे कि कर्क रेखा कितने राज्यों की सीमा मतलब से गुजर रही है। हमने आपको 8 बता दिया है, पर भैया देखो तो जाने। ये हम आप जानते हैं कि यहाँ पर एक राज्य है लद्दाख। लद्दाख राज्य जो है भैया, सीधी सी बात है, लद्दाख राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी। ये जो लद्दाख राज्य है इसका निर्माण 31 अक्टूबर 2019 को किया गया। क्यों भैया? क्योंकि इसके बारे में भी बता देते हैं हम, क्योंकि लद्दाख राज्य जो है वो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर एक रियासत हुआ करती थी, राजा हरि सिंह गौर की एक रियासत जम्मू कश्मीर रियासत, ये जम्मू कश्मीर रियासत में पहले इसको 370 धारा से विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन इसको 5 अगस्त 2019 को, कितनी तारीख को? 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 नामक धारा हटाकर 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी का निर्माण किया गया, जिसमें एक लद्दाख बनाई और एक जम्मू एंड कश्मीर, ये 2 यूनियन टेरिटरी का निर्माण करवाया। तब से यहाँ पर लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया और यहाँ जम्मू एंड कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ठीक है ना, बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, तो आगे बढ़े। यहाँ पर आता है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, पंजाब में पी भी आएगा, पंजाब और हरियाणा। यहाँ पर आता है दिल्ली और इनके बीच में आता है चंडीगढ़। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, यहाँ पर दिल्ली लिख देते हैं। ठीक, कर्क रेखा जो है आप अच्छे से जानते हैं कि मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। क्या? भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है? राजस्थान। और दूसरा नंबर का सबसे बड़ा राज्य कोई है तो वो क्या है? जी बेटा, मध्य प्रदेश है। दूसरा सबसे बड़ा राज्य राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, ये है राजस्थान। और उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया? गुजरात। ठीक है, ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और यहाँ पर एक राज्य आ गया क्या? यूपी। ठीक, यूपी से लगा है, यूपी से है लगा बिहार और बिहार से नीचे यहाँ पर मध्य प्रदेश से अलग हुआ है सीजी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ यहाँ पर बिहार से अलग हुआ कौन भैया? झारखंड। और आपका क्या? यहाँ पर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीमा आपको ध्यान देखना है कि पश्चिम बंगाल भैया ये ब्लैक, ये ब्लैक, यहाँ पर ये ब्लू है, ये ब्लू देखना, ब्लू की सीमा नेपाल की, भूटान की है। ब्लू ब्लैक यहाँ पर आपका क्या है? बांग्लादेश है। आगे बढ़ते हैं, हम समझेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से। चलिए, ये यहाँ पर एक राज्य आ जाएगा उड़ीसा राज्य, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं बेटा? उड़ीसा। यहाँ पर तेलंगाना और यहीं से एक राज्य बन जाएगा आपका आंध्र प्रदेश और ये तेलंगाना। ठीक, यहीं से इसके पास देखें तो यहाँ पर महाराष्ट्र और इसी के नीचे देखेंगे तो गोवा। गोवा, महाराष्ट्र, यहाँ पर तमिलनाडु राज्य आ जाएगा, यहाँ केरल आ जाएगा और हम थोड़ा सा सुंदर सा एक थोड़ा सा मैप और सुधार लेते हैं और यहाँ पर हम कर्नाटक राज्य बना देते हैं। तो कैप कैमोरी, कन्याकुमारी है, ये आपका तमिलनाडु राज्य में, केरल में नहीं, तो ये है केरल। ये क्या है? तमिलनाडु। यहीं पर छोटे छोटे द्वीप बना दें तो यहाँ पर लिख देंगे लक्षद्वीप और यहाँ पर दमन द्वीप, यहाँ पर द्वीप है, यहाँ दमन है, दादर नगर हवेली। ठीक, तो बेटा ये हुआ, यहाँ पे लिखना पड़ेगा भैया मध्य प्रदेश। ठीक,
आपको समझ में आ जाएगा। आगे हम चलते हैं। इस अंगूठे के समान आकृति है नेपाल भूटान के बीच में और चीन के साथ लगने वाली सीमा, इसका नाम क्या रखेंगे? सिक्किम है बेटा, ये सिक्किम। अब इस पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में चलें तो इस पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में अब देखिए भैया, अपनी आकृति तो बनाना पड़ेगा। ऊपर से आते हैं, यहाँ पर बनाते हैं। ये आपका पूर्वी बिंदु जहाँ लगता है, मैंने नाम बताया था, क्या नाम था? अरुणाचल प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनेगा अरुणाचल प्रदेश से। यहाँ पर मेघों का घर, मेघों का घर, मेघों का घर क्या हो गया? मेघालय। अरे भाई, सर्वाधिक वर्षा भारत में कहाँ होती है? मेघालय में होती है। यहाँ पर होती है ना मासीमराम में, तो मेघालय। ठीक, उसके बाद यहाँ पर नागा जनजाति का एक क्षेत्र है, उसको कहते हैं नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। ठीक, यहाँ पर मणिपुर, क्या है? मणिपुर। और आप सब बच्चे जानते कि सर ने बताया है, आगे भी बताऊंगा, कि भैया कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से गुजरती हैं, उसमें एक राज्य है आपका मिजोरम। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं। ये वाला राज्य कौन सा है? त्रिपुरा, जो किधर तीनों ओर से किससे गिरा हुआ है? बांग्लादेश से। और एक ओर से जो बचा हुआ शेष भाग जो है वो क्या है बेटा? असम। इनको हम कहते हैं पूर्वोत्तर भारत। ये इतना क्षेत्र क्या कहलाता है? पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत जो है 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं। देखा आप लोगों ने, अब हम राज्यों को देखते हैं। तो पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान की सीमा किससे? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से लग रही है। 5 राज्यों से लगी। हम याद कर लिए, क्या याद कर लिए? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, और फिर हमने चीन को याद किया। चीन की सीमा किसके साथ लगी बेटा? चीन की सीमा लगी है लद्दाख से। पाकिस्तान अभी जम्मू कश्मीर से लगी क्या? नहीं। तो लद्दाख से फिर किससे? हिमाचल प्रदेश, ये दिख रही है हिमाचल प्रदेश, और उत्तराखंड की। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश बिहार की लग रही है क्या? उत्तर प्रदेश बिहार की लग रही है क्या? नहीं लग रही। तो उत्तर प्रदेश और बिहार की तो नेपाल से लग रही ना भाई साहब। नेपाल ये है ना, नेपाल। तो उत्तराखंड, यूपी, उत्तराखंड की लग रही है, हिमाचल प्रदेश की, लद्दाख की, यूपी और बिहार की नहीं। तो लग रही किसकी? सिक्किम की। और फिर यहाँ पर भूटान आ गया, तो लग किसकी रही है? अरुणाचल प्रदेश की। तो 5 राज्यों की लग रही ना, है ना? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, याद हो जाएगी। अब हम चलते हैं म्यांमार। तो म्यांमार जो है, म्यांमार की सीमा जो हमने 1643 बताई है, वो अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3 और मिजोरम 4 के साथ लगती है। वो भी हमें ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आएगा कि म्यांमार के साथ सर्वाधिक सीमा किस राज्य की लगती है? तो म्यांमार के साथ सर्वाधिक सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य की लगती है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। बांग्लादेश की सीमा, तो बांग्लादेश की सीमा मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। जबकि पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश के साथ, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान के साथ और पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल के साथ लगती है। मतलब पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों के साथ लगती है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ। जबकि सिक्किम की भी सीमा भूटान के साथ, सिक्किम की सीमा नेपाल के साथ और सिक्किम की सीमा चाइना के साथ भी लगती है। ध्यान देना है बेटा, क्वेश्चन आएगा, बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। लद्दाख की सीमा किस किस के साथ लगती है? तो लद्दाख की सीमा भी 3 देशों के साथ लगती है, आपके चीन के साथ, अफगानिस्तान के साथ और पाकिस्तान के साथ लगती है। बन जाएगा बेटा, क्वेश्चन आएंगे, इजी क्वेश्चन है, बनना चाहिए। तो लद्दाख पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान चीन के साथ, ठीक। सिक्किम, नेपाल, भूटान, चीन। ये MPPSC 2022 का पेपर हुआ था, उसमें आया था।
उसके बाद बांग्लादेश के साथ आपके पश्चिम बंगाल की भी लग रही है, पश्चिम बंगाल की भूटान और नेपाल के साथ लग रहे हैं। 3 ओर से घिरा हुआ है कौन है? त्रिपुरा है। अब आप देखो, हम मैजिक बनाते हैं, एक लाइन खींचते हैं, ये हुई हमारी एक लाइन, ये कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है, बताया हमने आपको। तो पहला राज्य है गुजरात, दूसरा राजस्थान, ये दिख रही है राजस्थान में जा रही है ब्लू कलर की, राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और 8वां बेटा मिजोरम। तो आपकी कर्क रेखा जो है वो आपके 8 राज्यों से भी गुजर रही है। ठीक, साथ में हम और देख लेते हैं कि हमारे कितने राज्य जो हैं वो क्या है, हमारे कितने राज्य जली सीमा से लगते हैं। तो गुजरात जो राज्य है बेटा, गुजरात भारत की सर्वाधिक जली सीमा से लगने वाला राज्य है। हमने जली सीमा की बात की थी, जली सीमा की बात करें तो 7516.6 किलोमीटर जो है वो क्या है, हमारी जली सीमा है, जिसमें से 6100 किलोमीटर जो सीमा है ये मुख्य तट की है। ये यहाँ से स्टार्ट होगी और ये आपके कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और अन्य होते हुए आपके अरब सागर, बंगाल की खाड़ी तक जाती है। तो ये जो सीमा है ये टोटल ये 6100 किलोमीटर है, जिसमें आपकी सर्वाधिक जो है गुजरात की हैं। गुजरात 1, 9 आना चाहिए, गुजरात राज्य 1, आपका महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, आपका केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल 9 ऐसे राज्य हैं जो आपकी जली सीमा से लगते हैं, वो भी मुख्य भाग के। और अगर हम 3-4 जो द्वीप को मिला लें, जैसे कि दमन दीव, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप जो है ये इनकी भी तटीय सीमा है। लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, पांडिचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिलाएं तो 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी जली सीमा से लगती हैं, जिनकी सीमा जल से लगती हैं। ठीक है ना, जिनमें आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह क्या है, आपके द्वीप हैं। तो द्वीप की तो जली सीमा लगनी है यार बच्चों। यहाँ पर जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये बंगाल की खाड़ी में है, जबकि लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में। ठीक, तो और हमारे जली पड़ोसी, पूर्णतः जली पड़ोसी देशों में इंडोनेशिया, और यहाँ पर दक्षिण में एक देश बनेगा क्या, श्रीलंका, और लक्षद्वीप के निकट में एक देश है उसका नाम क्या है, मालदीव है। ये भी आपको याद रखना कि मालदीव है, क्वेश्चन आएंगे। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कोई है तो गोवा है, राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य कोई है तो वो कौन सा है, गोवा है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कोई है तो वो यूपी है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कोई है तो वो कौन है, सिक्किम है। और मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन आएगा बेटा, इजीली आपको यहाँ पर ध्यान देना है, एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल और मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कैप केमोरी, भारत का पूर्वी बिंदु किबुतु या बलांगू जो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि भारत का पश्चिमी बिंदु गौरमाटा सर्किट जो आपका 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित है। ठीक, भारत का क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिया 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, जो ये भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण एशिया महाद्वीप का एक देश है जिसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत के पड़ोसी देश को भी मैंने आपको बता दिया। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और आने वाले अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।